आगे बढ़ेंगे खबरों में और आगे बढ़ते हुए खबर म्यांमार से, जहां पर फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। म्यांमार में राहत और बचाव का काम जारी है। यहां पर अब तक जो मौत का आंकड़ा है वो 1700 लोगों की मौत हो गई है। अंदाजा आप लगाइए कितनी बड़ी तबाही है। भूकंप ने भारी तबाही मचाई है म्यांमार में। और उधर थाईलैंड में 18 लोगों की मौत की खबर। म्यांमार जहां पर मलबे में दबे हुए लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। जब ये बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स हैं जो जमींदोज हो गई, उसमें मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका लगातार बनी हुई है। अब रेस्क्यू टीम जो है वो जगह जगह जाकर उस मलबे से लोगों को ढूंढने का काम कर रही है। अगर लोग वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें निकालने का काम जारी है। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। लेकिन यहाँ 7.7 रिक्टर स्केल पर जब इतनी तीव्रता का भूकंप आया तो कैसे धरती कांपी, कैसे बड़ी बड़ी दरारें धरती में हो गई और कैसे जो बहुमंजिला इमारतें थी गगनचुंबी आसमान को छूती हुई, कैसे कुछ ही सेकंड्स के अंदर जमीन पर आकर मिल गई, मलबे में तब्दील हो गई। वो ये तस्वीरें दिखाने के लिए काफ़ी हैं। और इसी वक्त जो लोग या तो इस बिल्डिंग में मौजूद रहे होंगे, क्योंकि निर्माणाधीन थी तो कम ही होंगे, जो आसपास मजदूर काम कर रहे होंगे, वो इसकी चपेट में आ गए और फिर अफरा तफरी मच गई। दर्दनाक ये कि 1700 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है और उधर थाईलैंड में 18 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। जब धरती कांप रही थी, लोग यहाँ वहाँ भागते हुए नजर आए, खुद को और अपने करीबियों को बचाने के लिए कोशिश करते हुए नजर आए। लेकिन ये तस्वीरें किसी को भी खौफ से भर देंगी। किस तरीके से भूकंप आया और तेजी के साथ में आया और सब कुछ बर्बाद करके चला गया। कुछ सेकंड के भूकंप में ये भारी तबाही देखी गई। और अब जब इतना तेज भूकंप आया तो उसके बाद में आफ्टर शॉक्स भी हुए, यानी कि 24 घंटे के अंदर 15 बार धरती हिली है, जिससे बड़ा नुकसान हुआ है। और इस बड़े नुकसान की भरपाई हो सकता है बिल्डिंग्स बन जाएं, हो सकता है दरारें भर जाएं, लेकिन जो 1700 लोगों की जान गई है और ये आशंका भी बनी हुई है कि संख्या बढ़ेगी, वो बहुत बड़ा नुकसान है। इंडिया न्यूज़ अभी बैंकॉक में है और हम सारे जो लेटेस्ट तस्वीरें हैं, सारे जो लेटेस्ट हैपनिंग्स है आपको दिखा रहे हैं। और हमारे साथ बात करने के लिए एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है सूरज गिरी जी, जो कि बर्मीज प्रोटेस्टर है। उनसे जानते हैं। सर, बर्मीज जो हो रहा है, क्या हो रहा है बर्मीज में, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। जी, बर्मा में अच्छा नहीं हो रहा है, बहुत जुल्म हो रहा है। और ये डिक्टेटिव जो मिंग ऑनलाइन है बहुत बहुत जुल्म कर रहा है आदमी लोगों को। इट्स वेरी टेरेबल, बहुत बहुत अच्छा नहीं है। और अगर ये सिचुएशन की बात करें, बैंकॉक में भी 9 लोगों की जान गई है, बर्मा में, म्यांमार में भी 1500-1600 लोगों की जान गई, उस पर आपका क्या कहना है सर? वेरी सैड। हम लोग बर्मा और इधर में हम लोग बर्मीज पीपल के लिए बहुत बहुत अच्छा नहीं है। यार बर्मा में 1000 ऊपर आदमी मरा हुआ है और इधर में भी स्टार्टिंग हो रहा है और अभी तक खत्म नहीं हो रहा है, काम चालू है। सो हम लोग इधर में वेट कर रहे हैं कितना कितना होगा। कितना दिन लग सकता है ये ठीक होने में? अप्रोक्सीमेटली हमको नहीं श्योर, लेकिन इधर के लोग बहुत अच्छा से कर रहे हैं। लेट्स सी, मे बी अ वीक, मे बी अ वीक। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज गिरी जी। तो ये थे सूरज गिरी जी जिन्होंने हमसे इंडिया न्यूज़ से बात किया और जो भी हो रहा है बर्मा में, म्यांमार में या बैंकॉक में, उन्होंने वो सारी चीजें हमको, हमारे दर्शकों को बताई। में भूकंप से भयानक तबाही हुई। हालत अब ये है कि मलबे में जो जिंदा लोग हैं उनकी तलाश अभी भी की जा रही है। बचाव और राहत कार्य जोरों पर है। दुनिया में जहां कहीं भी आपदा आती है, भारत सबसे पहले आपदा वाली जगह पर तुरंत मदद पहुंचाने की कोशिश करता है। इसीलिए भारत से अभी तक मदद की कई खेप जा चुकी हैं। इसमें फूड पैकेट्स हैं, जनरेटर, दवाएं हैं और अब यहाँ पर टेंट जैसी कुछ ज़रूरी चीज़ें भी हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि म्यांमार में आए सदी के सबसे शक्तिशाली भूकंप को लेकर भूवैज्ञानिक ये दावा कर रहे हैं कि भूकंप में ऊर्जा का उत्सर्जन 300 परमाणु बमों से ज्यादा था। जरा सोचिए, अगर ऐसा है तो ये भूकंप कितना खतरनाक रहा होगा। शायद इसीलिए गगनचुंबी इमारतें भी भरभराकर जमीन पर गिर गई, सड़कें टूट गई और वहां मोटी मोटी दरारें देखने लगी हैं। रिपोर्ट देखिए।
334 एटम बमों की ताकत वाला भूकंप। म्यांमार में भूकंप की शक्ति से भूविज्ञानी हैरान। 7.7 की तीव्रता, किस्मत वाला ही बचा। खतरनाक सिचुएशन थी। हम लोग तो उस टाइम मॉल में थे। ये अच्छा था, ग्राउंड फ्लोर पर ही थे हम। काफ़ी बड़ा मॉल था। एकदम से ऐसा लगा कि पहले मुझे लगा कि मेरे को चक्कर आ रहा है। फिर देखा तो जितने भी शॉपकीपर्स वगैरह थे सब एकदम से निकल कर बाहर बिल्डिंग के, और बाहर ऐसा मंजर हो गया था, पूरी पब्लिक सड़कों पर। बिल्डिंग्स बहुत बड़ी बड़ी थी। हर आदमी इतनी दहशत में रहा जिसका कोई। हम लोग वापस होटल आए अपनी, वहाँ पर उन्होंने भी सब पूरे स्टाफ को बाहर निकाल दिया था पूरा। म्यांमार में 28 मार्च का दिन भारी तबाही लेकर आया। 7.7 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप की वजह से 1600 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों घायल और लापता हैं। भूकंप के कारण बड़ी बड़ी इमारतें भरभरा कर ढह गईं, सड़कों पर मोटी दरारें हो गईं। भूवैज्ञानिकों की माने तो म्यांमार में सदी के सबसे शक्तिशाली भूकंप की तीव्रता 334 परमाणु बमों के बराबर थी। एक तो भूकंप की 7.7 की तीव्रता, दूसरा भूकंप के कई झटकों की वजह से भूकंप इतनी खतरनाक तबाही की वजह बना। मलबे में अभी भी जीवित लोगों की तलाश जारी है। म्यांमार में अभी भी मलबे में किसी भी जीवित शख्स को खोजने के लिए बचाव कर्मी